हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम उत्तराखंड जुडिशरी के 2022 का क्वेश्चन पेपर का जीके का सेगमेंट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि जो पिछले साल जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जीके के क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, जिससे हमें रिवीजन करने में और किस फ़ायदा मिल सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following feature of the Indian Constitution has been borrowed from the Irish Constitution? कह रहा है कि इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फीचर्स लिए थे। तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका सही आंसर है सेक्शन डी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने और क्या क्या लिए थे? मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लिए थे, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा लिए थे। उसके बाद हमारा रहता था फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिए थे हम? यूएसएसआर से, और फंडामेंटल राइट यूएसए से। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हु आर द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये 6C होगा। हु आर द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस एच.जे. कानिया। इनका पूरा नाम है हीरालाल जे कानिया था। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। हु आर द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था? मोतीलाल श्यामललाल। मोतीलाल श्यामललाल। ये होगा आपका 1A। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या देखते हैं? फिर देखते हैं द टर्म एम्बार्गो ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ऑफ विच ओरिजिन? एम्बार्गो ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच ओरिजिन? जिसका ओरिजिन था स्पेनिश ओरिजिन था। इसका मतलब था, एम्बार्गो का मतलब था टू रिस्ट्रेन। टू रिस्ट्रेन। उसके क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हु कॉइन्ड द टर्म इंटरनेशनल लॉ? हु कॉइन्ड द टर्म इंटरनेशनल लॉ? तो इसमें था जर्मी बेंथम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। हु आर द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो ये थे जीवी मालवंकर। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइड टू that no Gorkha citizen will be prosecuted under the Citizenship Amendment Act 1955? तो ये है आसाम। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, तो देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम अंडर द जुरिडिक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट? तो ये किसके अंदर में आता है? कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर में। सेक्शन सॉरी, क्वेश्चन 10 कितना है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन वाज मेंशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये किस किस में बोला गया था? एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ के केस में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पोज ड्यूटी ऑन द स्टेट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट? तो ये किस सेक्शन में दिया है? सेक्शन 48, सॉरी आर्टिकल 48A में। क्वेश्चन नंबर 12। बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये 12 के 12 का ऑप्शन कितना है? ए है। तो हम इस क्वेश्चन 11 देते। आर्टिकल 50 क्या है? सेपरेशन ऑफ। आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 45 क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। आर्टिकल 40 है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ऑन 10 दिसंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 14। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTA वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन? WTA कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 1995। ऑप्शन नंबर डी।
Question 15. The tenure of the judges of the International Court of Justice is 9 years. 15. UN Commission on Human Rights was replaced by Human Commission on Human Rights was किसके द्वारा replaced हुआ था? Human Rights Council द्वारा. Where the headquarters of International Commission of Jurists is located? International Commission of Jurists का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में. क्वेश्चन नंबर 19. Who was the first law minister of India? इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. Question 90. Which specific article of the Constitution of India make the provision of the General Clause Act 1897 applicable for interpretation of the Constitution? Article 367. Option B. Question 20 क्या कहता है? Who said the international law is the vanishing point of jurisprudence? कौन बोला था? हॉलैंड में. Option D. Which union territory was merged into the other in the year 2020? 2020 में कौन सा यूनियन टेरिटरी मर्ज हुआ था? अदर. तो ये है दमन दीव एंड दादर नगर हवेली. ऑप्शन ए. क्वेश्चन 22 क्या कहता है? विच यूनियन टेरिटरी हैज बीन एडेड बाय द एक्ट ऑफ 2009? तो ये ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर. विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन? आसाम. ऑप्शन डी. विच इज द बिगेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? तो ये होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद. हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर इन इंडिया? इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25. द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एट कम इनटू फोर्स इन द ईयर. किस लोकपाल एंड लोक आयुक्त किस ईयर में आया था फोर्स में? तो ये है 2014. डेट है आपका 6 जन. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे. Which of the constitutional amendment that lowered the voting age of election from 20 years to 18 years by amending Article 326? तो ये कौन सा था? ऑप्शन बी 61 amendments. Question number 20. Who was elected as the temporary president of the Constituent Assembly? कौन temporary president था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. Question number 29. The 11th schedule of the Constitution of India provide for 11th schedule किसके लिए है? दो है. ऑप्शन सी पंचायती राज. The headquarter of UNESCO is located in. कहाँ पे ये लोकेटेड है? ऑप्शन डी पेरिस. टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन आर. क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि टोटल मेंबर कितने यूरोपियन यूनियन में? तो ये है ऑप्शन सी 27. The Surrogacy Regulation Act 2020 has received the assent of the President on. तो प्रेसिडेंट की assent इनको कब मिली थी? 25 December 2021. क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? Which of the following is a series of military tribunal held following World War II by the Allied force under international law and law of war? तो ये है न्यूरेम्बर्ग ट्रायल. क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट द राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड इन confined to Article 19 and available only to the Indian citizen? देखा सी मोहम्मद शाली मुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था. फिर से क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? उषा राम मुनारी ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड एज अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर of which agency of United Nations in 2021? तो ये कौन है? यो ऑप्शन बी UNDP के. Who among the following represented India at International Court of Justice in the case of कुलभूषण जाधव? कुलभूषण जाधव के केस में कौन रिप्रेजेंट किया था इंडिया को?
तो ये है एडवोकेट हरीश साल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, विच सेक्शन ऑफ द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 डिफाइन द टर्म कॉमर्शियल सरोगेसी। कॉमर्शियल सरोगेसी कहाँ पे डिफाइन है, तो ये सेक्शन 2C में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, इन टोटल स्टेट इन इंडिया टोटल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में कितने स्टेट है और कितने यूनियन टेरिटरी है, तो ये है 28 स्टेट है एंड 8 इंडियन यूनियन टेरिटरी है, ये है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूट इन द ईयर, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न किस ईयर में इंस्टीट्यूट हुआ था, तो ये है ऑप्शन बी 1954 में। क्वेश्चन 40 क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सपोनेंट ऑफ डुअलिज्म थ्योरी, तो ये है ऑप्शन डोगेट, ऑप्शन डी। 41 which one of the following is first leading case decided by Supreme Court on delegated litigation after the constitution come into force, तो ये है ऑप्शन ए री दिल्ली लॉ एक्ट 1912। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द यूनियन चार्टर रिलेटेड टू डोमेस्टिक ज्यूरिडिक्शन। डोमेस्टिक ज्यूरिडिक्शन से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो ये है आर्टिकल 27। फिर 43 पे आ जाते हैं, तो 43 क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कॉम्प्रोमाइज ऑफ ऑल ऑफ द अबव। उत्तराखंड डे और स्टेट फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, उत्तराखंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 9 नवंबर को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है, एज पर इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 द एफडीआई सेलिंग लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर हैज बीन क्या था, ऑप्शन सी इंक्रीज फ्रॉम 49% टू 74%। अपन 46 बोल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस एज द सीटिंग ऑफ हाई कोर्ट इज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 224A। फिर क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट, तो ये है 19 सितंबर 2018। क्वेश्चन नंबर 48 हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 49 जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वाज डिसाइडेड बाय हाउ मेनी जजेस, तो ये ऑप्शन बी है 9 जजेस। बाय बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्लॉज के टू आर्टिकल 51 वाज एडेड, तो ये है ऑप्शन ए 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। तो हमने देखा है कि जो भी जीएस के क्वेश्चन है वो नॉर्मल है, ज्यादातर तो हमको किससे मिल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, तो हमें ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद आगे के में 2022 के क्वेश्चन थे, हम और भी ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।